भारत रहस्यों का देश, जहां कदम कदम पर रहस्य छुपे हैं। ऐसा ही एक रहस्य ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर का है। साल 1903, आज से करीब 118 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया। आइए जानते हैं कि क्या कारण रहा सूर्य मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद करना पड़ा, और 118 साल होने के बाद भी भारत सरकार ने क्यों इस दरवाजे को नहीं खोला। यही एक रहस्य नहीं है जो इस मंदिर को बाकी मंदिरों से अलग करता है। इस मंदिर की भव्यता और रहस्य तो इस मंदिर के मुख्य दरवाजे के भीतर मौजूद है। कोणार्क भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित एक नगर है। यह जगन्नाथ मंदिर से करीब 21 मील उत्तर पूर्व में समुद्र तट पर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। यह नगर अपनी कोख में कई रहस्यों को छुपाए बैठा है। ऐसा ही एक रहस्य है सूर्य मंदिर का। तो आइए चलते हैं सूर्य मंदिर तथा उससे जुड़े रहस्यों को जानने। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड। यहाँ का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है मानो भगवान सूर्य स्वयं अपने रथ पर सवार होकर यहाँ विराजित है। मंदिर के दोनों तरफ 12 विशाल पहिए बनाए गए हैं तथा 7 विशाल अश्व मानो रथ को खींच रहे हो। यह मंदिर पूर्ण रूप से सूर्यदेव को समर्पित है। उगते सूरज की पहली किरण जब मंदिर पर पड़कर अपनी लाली बखेरती है तो मंदिर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का मनोरम दृश्य इस मंदिर से देखा जा सकता है। यह मंदिर शिल्पकला तथा मूर्तिकला के लिए भी अपनी जगह इतिहास में बनाए हुए हैं। मंदिर के बाहर बनाए 12 पहिए वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं तथा हर पहिए में बना चक्र 8 पहर को दर्शाता है। सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव ने करवाया था। माना जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों तथा राजा नरसिंह देव के मध्य भारी युद्ध छिड़ा था। तब राजा नरसिंह देव ने मुस्लिम आक्रमणकारियों के सैन्य बल को परास्त कर उन पर विजय प्राप्त की थी तथा विजय होने की प्रसन्नता में उन्होंने भगवान सूर्यदेव के मंदिर निर्माण की घोषणा कर दी। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत के साथ इस मंदिर का निर्माण किया। राजा ने पहले ही अपने राज्य के 12 वर्षों की कर प्राप्ति के बराबर धन व्यय कर दिया था, लेकिन निर्माण की पूर्णता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मंदिर का शिखर निर्माण अभी भी बाकी था। तब राजा चिंतित हो उठा और राजा ने एक निश्चित तिथि तक कार्य पूर्ण करने का कड़ा आदेश जारी कर दिया। बीसू महाराणा के पर्यवेक्षण में इस वास्तुकारों की टुकड़ी ने पहले ही अपना पूरा कौशल लगा रखा था। तब बीसू महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपाद आगे आया। उसने तब तक के मंदिर निर्माण का गहन निरीक्षण किया। हालांकि उसे मंदिर निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, परंतु उसने मंदिर स्थापत्य के शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ था। उसने मंदिर की अंतिम केंद्रीय शिला को लगाने का सुझाव दिया। यह करके उसने सभी कारीगरों को आश्चर्य में डाल दिया, परंतु बीसू महाराणा अब भी इस बात से चिंतित थे कि जो मेरी कारीगरों की टुकड़ी नहीं कर पाई वो एक 12 वर्षीय बालक ने कर दिया। इसकी खबर यदि राजा को लगी तो उसका क्या होगा। धर्मपाद ने अपनी जाति के हितार्थ तथा पिता के कौशल के सम्मान के लिए अपने प्राण दे दिए तथा यह भी मान्यता प्रचलित है कि पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को भगवान श्री कृष्ण ने कुरूपता का श्राप दे दिया था, जिससे उन्हें कोढ़ रोग हो गया था। तब ऋषि कटक ने उपाय बताते हुए कहा कि तुम्हें सूर्यदेव की तपस्या करनी होगी। तब सांब ने कोणार्क के मित्रवन में चंद्रभागा नदी के किनारे सागर संगम पर 12 वर्ष तक तपस्या की तथा भगवान सूर्य ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सांब को रोग मुक्त कर दिया। रोग मुक्त होने के बाद सांब ने भगवान सूर्य के मंदिर निर्माण का प्रण लिया। चंद्रभागा नदी में स्नान करते समय सांब को सूर्यदेव की मूर्ति मिली। यह मूर्ति भगवान विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के शरीर के ही एक भाग से बनाई थी
सांब ने भगवान सूर्य की मूर्ति को अपने बनाए मित्रवन में स्थापित कर दिया। तभी से यह स्थान पवित्र है। मंदिर से जुड़े अनसुलझे रहस्य। यह मंदिर शापित है क्योंकि जब राजा नरसिंह देव मंदिर का निर्माण करा रहे थे तब धर्मपाद, जो कि कारीगरों की टुकड़ी के निर्देशक पीसू महाराणा का पुत्र था, उसने आत्महत्या कर ली थी तथा मंदिर निर्माण ही मृत्यु के साथ पूर्ण हुआ था। इसलिए लोग इसे शापित मानते हैं। यह मंदिर अधूरा है। मंदिर के ऊपर 52 टन का चुंबक लगा हुआ था। यह भी माना जाता है कि रात्रि के समय इस मंदिर में नर्तकियों के नाचने की आवाजें आती हैं। सैकड़ों वर्षों तक क्यों दबा रहा यह मंदिर रेत में? सैकड़ों वर्षों तक मंदिर रेत में दबा रहा। सन 1568 में ओडिशा में मुस्लिमों का आतंक नियंत्रण में हो चुका था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने की निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। इस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिरों के पंडों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छुपाए रखा। बाद में यह मूर्ति को पुरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। अन्य लोगों के अनुसार यहाँ की पूजा मूर्तियां अभी भी खोजी जानी बाकी है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि सूर्यदेव की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है तथा कोणार्क में सूर्य वंदना मूर्ति के हटने के बाद से बंद हो गई। इस कारण कोणार्क में तीर्थयात्रियों का आना जाना बंद हो गया। गतिविधियां बंद हो जाने के कारण यह एकदम निर्वासित हो चला। वर्षों तक एक गहन जंगल और रेत से ढक गया। जब मंदिर को खोजा गया तो यह मंदिर कई जगहों से क्षतिग्रस्त तथा बुरी हालत में पाया गया तथा ऐसा कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदा के कारण मंदिर खराब होने लगा था। तो उस वक्त के गवर्नर जॉन हुडबर्न ने 1802 में इस मंदिर के चारों दरवाजों पर दीवार बनाकर बंद कर दिया गया और रेत से भर दिया। कई बार दर्शन हेतु इस मंदिर को खोलने की बात की, परंतु आज 118 साल बीत गए परंतु मुख्य दरवाजे को नहीं खोला गया। क्या सच में प्राकृतिक आपदा के कारण इस मंदिर को बंद कर दिया गया था? क्या सच में प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया गया, या फिर कोई और वजह से? सारे सवालों के रहस्यों का तब पता चलेगा जब मंदिर का मुख्य दरवाजा खुलेगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल डिवाइन वर्ल्ड से। ऐसी ही रहस्यमय एवं रोचक जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।